विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहं योऽखिलं जगत् चरीकर्ति बरीभर्ति संजरीहर्ति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोमि। अहमस्मि मंथनः। अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। अभी यहाँ पर एक एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट हमें देखना है, लेकिन उसके पहले एक सादी सी बात बतानी है कि अगर एक इंक्लाइंड सरफेस ऐसा हो जिसे हम वेज कहते हैं, वेज, तो ऐसे इंक्लाइंड सरफेस पे समझो एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m। तो अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो हम क्या करेंगे, ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा, these are two perpendicular components of this mg which is the weight of the block। लेकिन हमें ये समझता ही नहीं कि इसको mg sin थीटा लिखना, कि इसको mg sin थीटा लिखना। देखो एक बात तो क्लियर है, यत्र यत्र थीटा तत्र तत्र cos थीटा। जहां जहां थीटा होगा वहां वहां ये cos कंपोनेंट आएगा। ये रिजोल्यूशन का एक रूल है, बेसिक सा ज्योमेट्रिकल रूल है। लेकिन बच्चों लोगों को यही नहीं समझता कि ये थीटा कैसे है, ये थीटा कैसे है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ऑफ कोर्स। तो क्या करते हैं, यहां से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन करते हैं और एक ये इंक्लिनेशन को पैरेलल कंस्ट्रक्शन लाइन करते हैं। तो ये अगर थीटा एंगल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अभी ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से कैसे है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइन एक दूसरे से कैसे है, 90 डिग्री पे इंक्लाइन है। तो टोटल एंगल कितना होना चाहिए, बोलो। टोटल एंगल होना चाहिए भाई 90। ये कितना है, थीटा, तो ये बचा कितना, 90 माइनस थीटा। और यहां पर ये और ये एक दूसरे से कैसे है, परपेंडिकुलर। तो ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 90। ये टोटल एंगल अगर 90 होना चाहिए, ये है 90 माइनस थीटा, टोटल होना चाहिए 90, तो ये होगा ना थीटा। और यत्र यत्र थीटा तत्र तत्र cos थीटा। तो ये हो गया mg sin थीटा और ये हो गया mg cos थीटा। द cos कंपोनेंट ऑफ द वेट विल बैलेंस द नॉर्मल रिएक्शन। दोनों फोर्सेस इक्वल है इसलिए ब्लॉक ऊपर उड़ेगा नहीं। और फ्रिक्शनल फोर्स और mg sin थीटा विल बी इक्वल, तो ब्लॉक नीचे गिरेगा नहीं। अगर mg sin थीटा ज्यादा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स से तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा। मतलब ब्लॉक नीचे आएगा कि नहीं ये डिपेंड करता है एंगल पे। और मिनिमम एंगल beyond which the body will slide down is known as angle of repose। देखिए मेरे पास एक रबर है, इरेजर है और एक ये स्केल है, और ये मैंने अप्रोक्सीमेशन से कुछ 90 डिग्री में अलग अलग इंटरवल में एंगल्स बनाए हैं। तो मैंने जो डेफिनेशन बताई कि मिनिमम एंगल बियॉन्ड विच उतना या तो उससे ज्यादा एंगल होगा तो बॉडी पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। तो ये है हॉरिजॉन्टल पोजीशन और ये रख दिया मैंने इरेजर यहां। अब मैं जैसे जैसे इसका इंक्लिनेशन बढ़ाता हूं वैसे वैसे mg sin थीटा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्योंकि थीटा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे sin थीटा बढ़ते जाएगा। और थीटा क्या है भाई, ये एंगल है कि समझो ये हॉरिजॉन्टल है तो अभी ये 0 डिग्री है। अभी ये ऐसे हो गया तो ये अगर ज्वाइन कर देंगे तो जो इंक्लिनेशन बनेगा वो थीटा हो जाएगा। ये ऐसे कर दिया, यहां पर ज्वाइन कर दिया तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वो थीटा हो जाएगा। तो हमें वो वाला एंगल फाइंड करना है कि उतना या तो उससे ज्यादा होगा तो बॉडी विल फॉल डाउन एंड दैट मिनिमम एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। तो लेट्स चेक इट आउट। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और ये मैंने इरेजर यहां पर रख दिया। अब धीरे धीरे मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो नहीं गिर रहा, 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 गिरा 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 गिरा, नहीं नहीं, हाँ, मतलब ये पॉइंट पे आके वो गिर गया। मतलब अप्रोक्सीमेशन 32 डिग्री 33 डिग्री पे आके वो नीचे गिर गया। मतलब इतने से कम एंगल अगर होगा ना तो आई गारंटी कि वो नहीं नीचे गिरेगा। देखना है, देख लो। ये बॉडी है, सेम बॉडी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम, सेम बॉडी मतलब मास सेम, मतलब एक ही फैक्टर है ये एंगल। अगर इससे कम एंगल होगा, चलो 20 डिग्री है, नहीं गिरेगा। 25 डिग्री है, नहीं गिरेगा। बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, और ये गिर गया। मतलब ये अगर एरर तो आना है मेजरमेंट में
लेकिन ये एक रेंज हो गई कि भाई 28, 30, 32, 33, 35 इतने एंगल पे वो गिरेगा, उतना या तो उससे ज्यादा एंगल हुआ तो गिर जाएगा, उसे हम कहेंगे अल्फा, एंगल ऑफ रिपोज। अभी सिंबल तो कोई भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, म्यू। अब और एक अभी हम क्या करेंगे कि ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है और एक कार है जो रोलिंग मोशन के लिए हम यूज करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, ये सरफेस और ये सरफेस का ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, सेम प्रोसीजर से मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, 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 बहुत 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 एंगल बढ़ा दिया, हाँ अब जाके गिरा। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन बहुत 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 कम होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसे आप देखिए, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा है, अगर मैं हल्का सा भी एंगल बढ़ा दूं तो भी ये आगे मूव करने लगेगा, क्योंकि ये टायर जो है वो रोल होने वाला है, ना कि स्लाइड होने वाला है। देखिए बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, हल्का सा बढ़ाया और बॉडी आगे चली गई। अगर सरफेस को चेंज करूं, सरफेस कांटेक्ट चेंज होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी अलग अलग होता है। तो ये अगर मैं अभी ऊपर लूं, ले रहा हूं, अभी तक नहीं गिरा, बहुत ऊपर लेना पड़ता है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, एक गिरा, मतलब बहुत ऊपर लेना पड़ेगा फिर जाके नीचे गिरेगा। लेकिन रोलिंग के लिए हल्का सा ऊपर लेंगे तो भी गिर जाएगा, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर लिया, एकदम थोड़ा सा, और वो आगे चला गया। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार।